गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू IAS प्री-रिक्विजिट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूट्यूब सीरीज़ जिसका नाम दिया है सोचो सोशो। क्या है ये? इट इज़ अ प्रैक्टिस टू लिंक करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक टू स्टैंड आउट इन सोशोलॉजी ऑप्शनल आंसर राइटिंग। दैट्स वाई द नेम इज़ गिवन दैट सोचो अबाउट सोशो. It is a part 1 of this series. In this, we will analyze an article that came in Indian Express. It is about that how the caste discrimination is experiencing a migrational phenomena. What are the evidences of migration of caste discrimination? डिटेल में पढ़ने से पहले या फिर इसका करंट लिंकेज देखने से पहले समझते हैं कि कास्ट क्या है। कास्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल हायरार्की। बेसिक डेफिनेशन जो है कास्ट का। और इन द अदर सेंस, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी स्कॉलर बेस्ड डेफिनेशन, देन वी कैन लुक ऑन Louis Dumont's definition of caste, that caste is a system of principle of purity and pollution. So ये दो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कास्ट की, जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, हायरार्की में बट जाता है समाज। इसको ये बकवास ट्रायंगल भी कहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट इज़ ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्रास, एंड आउटसाइड इट आर द अनटचेबल्स। तो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि एक इंडियन फिनोमेना कहा गया है वेरियस स्कॉलर्स के द्वारा, तो ये माइग्रेट कैसे हो रहा है? कंटेक्स्ट क्या है? शमा सावंत एक सोशलिस्ट काउंसिल मेंबर हैं यूएस लेजिस्लेशन में। उन्होंने यूएस लेजिस्लेचर का फर्स्ट यूएस लेजिस्लेशन प्रपोज किया है. इट इज़ अबाउट टू बैन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन alongside a united movement of Dalits, dominant caste Hindus, Sikhs, Muslims, Socialists and Union members. तो इट इज़ अ हिस्टोरिकल स्टेप. क्या है अब इसके बारे में समझे तो this is an acknowledgement of the fact that as the Indian American population grows, the deep-rooted divisions that migrated with them will also become readily apparent. जब इंडियन लेबरर्स का वो किसी भी तरीके से प्लांटेशंस के थ्रू या फिर जो इमिग्रेशन हुआ बैक इन द 1800s, 1700s, 1900s, ड्यू टू द कॉलोनियल रूल, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन हुआ, तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो अपने साथ ले गए वहाँ पे. तो वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के रेमिनेंट्स आज भी विजिबल हैं. तो दिस इज़ द माइग्रेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हाउ द फिनोमिना दैट वाज अर्लियर बिलीव्ड टू बी ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया इज़ नाउ अपेरेंटली विजिबल इन द अदर नेशंस एज वेल. अब क्या समझते हैं इसके बारे में? दैट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ परवेसिव इन लेबर. वो लेबर में भी दिखती है और माइग्रेट करती रहती है, घूमती रहती है लेबर में भी. A century ago, Dr. Bhimrao Ambedkar said about that caste is not merely the division of labor but the division of laborers. He was inspired by Marx in saying this, that the division among the laborers is based on the graded inequality. The highly advantageous paid jobs, मतलब कि ऐसी जो हायरार्की है वो क्या मतलब है उसका? That unfavorable jobs are forced upon the marginalized caste, while favorable jobs with the disadvantages are monopolized by the upper caste. This is division of laborers, quoted by first Marx and then reiterated by Dr. B.R. Ambedkar. These unjust divisions have traveled with the mostly dominant caste Indians who came to America following the passage of the Immigration Act of 1965. तो ये कैसे माइग्रेट हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इसका एविडेंस है.
देन व्हाट आर द सर्वेज एंड द रिपोर्ट्स, मतलब कि जो हम बैकिंग है अपने आर्गूमेंट्स को, उसको वैलिडेशन कैसे देंगे हम अपने आंसर्स में। हम कोट करेंगे 2021 का इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे और 2016 का सर्वे। क्या कहता है सर्वे? द सर्वे रिवील्स दैट मैनी इंडियन अमेरिकन्स रिपोर्ट बीइंग विक्टिम्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम फेलो इंडियन अमेरिकन्स। Then 2016 survey found that two-thirds of South Asian Americans who identified as oppressed caste reported suffering caste discrimination in their workplace. So these two are the evidences that we would be mentioning while attempting a sociology optional answer. Now उसका एक कंक्लूजन हम जब लिखेंगे तो उसमें हम इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं दैट द ग्रोइंग अटेंशन एंड एक्शन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका पोज अ वेलकम चैलेंज टू फॉल्स क्लेम ऑफ हिंदू फोबिया विक्टिमहुड। क्या होता है हिंदू फोबिया विक्टिमहुड? दैट कभी भी है जो मार्जिनल कास्ट होती हैं वो इसके प्रोन होती हैं कि जब भी वो अपनी आवाज़ उठाती हैं इसके बारे में, तो जो डोमिनेंट कास्ट होते हैं वो कहते हैं दैट इट इज़ अ अटैक ऑन हिंदुत्व या फिर इट इज़ अटैक ऑन हिंदुइज़्म। वो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं दैट हिंदू सोसाइटी बहुत शांत है, सब कुछ ठीक है इसमें, नथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग इन इट। और जब भी मार्जिनलाइज्ड कास्ट या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जो सोसाइटी के, वो कभी भी ऐसे अपनी आवाज़ उठाती हैं तो दे क्लेम दैट हिंदू फोबिया विक्टिमहुड हो गया है उनका, या फिर हिंदुत्व को चोट पहुंच रही है। और जो हिंदुत्व एडवोकेट्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं वो। ऐसी चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसे हम यूज़ कहाँ करेंगे? कोई क्वेश्चन आ जाए दैट हाउ द कास्ट इज़ स्टिल प्रीडोमिनेंट इन सोसाइटी, या फिर व्हाट आर द एविडेंसेस दैट वी सी दैट कास्ट इज़ नॉट ओनली एन इंडियन इशू, तो वहाँ हम इस जो आर्टिकल का हम यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को एक बेटर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जहाँ की जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं। तो ऐसी सीरीज़ और आती रहेंगी, बेसिकली वीकली सीरीज़ रहेंगी। जब भी कोई आर्टिकल आएगा न्यूज़पेपर में या फिर करंट अफेयर्स में, आई विल बी वर्किंग अपॉन इट। आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, IAS प्री रिक्विजिट। कोई सोशोलॉजी से रिलेटेड आपकी पर्सनल डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ID. I exist as I think. So thank you so much.